हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम सिजेरियन कौन कौन से कंडीशंस में प्लान करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सिजेरियन करने के, पर कॉमन रीजंस कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। सिजेरियन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्टिव सिजेरियन होता है और एक एमरजेंसी सिजेरियन होता है। एमरजेंसी सिजेरियन वो होता है जिसमें पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि सिजेरियन करना पड़ेगा और सडनली लगता है कि अब सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसको हम इमरजेंसी सिजेरियन कहते हैं। इलेक्टिव सिजेरियन वो होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही पता है कि इस पेशेंट का सिजेरियन द्वारा ही डिलीवरी होगा, तो हम उसे प्लान करके डेट देके सिजेरियन प्लान कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ इमरजेंसी सिजेरियन की कि इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत कब पड़ती है। इमरजेंसी सिजेरियंस जो होते हैं वो बेसिकली जितनी भी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें 30% केसेस में सिजेरियन होता है और 70% जो है पेशेंट्स वो नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। 30% जो सिजेरियंस होते हैं उसमें कॉमन रीजंस 4 होते हैं। एक होता है यूट्रस का माउथ नहीं ओपन होना। हमने सब मेडिसिन भी दे दिए, हमने इंजेक्शंस लगा दिए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, पर लेकिन यूट्रस का माउथ नहीं ओपन हो रहा। सेकेंड होता है कि यूट्रस का माउथ तो ओपन हो गया लेकिन बच्चे का हेड जो है वो मदर की बॉडी में फंस गया और वो नहीं निकल पा रहा। ऐसी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। पेशेंट सारा लेबर पेन बेयर कर चुका होता है, पेशेंट को डिलीवरी के लिए लेबर रूम में ले जाया जा चुका होता है, पर लेकिन पेशेंट क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मतलब पेन्स उसने काफ़ी सारे बियर कर लिए और जब हम लेबर रूम में लेके पेशेंट को पुश कराते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट का हेड जो है वो राइट लेवल पे नहीं आ पा रहा और वो नहीं निकल पाएगा। उस केस में फिर हमें सिजेरियन लेना पड़ता है और उस कंडीशन को जनरली कॉमन कंडीशन को डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट कहते हैं, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। तो ये भी अनकॉमन नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन। महीने में हमारे यहाँ भी 2 से 3 सिजेरियन सिर्फ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के लिए हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा जिनके बच्चे हैवी होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, उन लोगों के केसेस में होता है। थर्ड आता है बच्चे की हार्ट रेट कम हो गई। लेबर पेन स्टार्ट होने के थोड़े घंटे बाद या उसी टाइम पेशेंट के बच्चे की हार्ट रेट जो है अगर 110 से कम हो जाती है या 170 से ज़्यादा हो जाती है तो उन केसेस में हम फिर सिजेरियन प्रेफर करते हैं, क्योंकि हार्ट रेट कम होने की वजह से बच्चे का यूट्रस के अंदर पॉटी करना, बच्चे की धड़कन कम होने की वजह से बच्चे के पूरी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्रेन में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम जो भी ट्रीटमेंट बच्चे के हार्ट रेट कम होने के लिए देते हैं उससे अगर बच्चे की हार्ट रेट रिकवर नहीं होती तो हम सिजेरियन का डिसीजन लेते हैं। लास्ट होता है बच्चे का यूट्रस में पॉटी करना, जिसको कि लेमन लैंग्वेज में बहुत तरीके से कहा जाता है। बच्चे का यूट्रस में पॉटी करना, बच्चे का गंदा पानी पीना, बच्चे का मेकोनियम पास करना, मेकोनियम स्टेन लाइकर, ये सब टर्मिनोलॉजी सेम चीज़ के लिए यूज़ होती है और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये 4 कंडीशंस हो गई इमरजेंसी सिजेरियन की। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्टिव सिजेरियन, मतलब प्लान्ड सिजेरियन कौन से केसेस में होता है। प्लान्ड सिजेरियन के जो रीजंस होते हैं, बच्चे की पोजीशन, बच्चे का आड़ा होना, बच्चे का उल्टा होना। ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों बच्चों में से अगर एक भी बच्चा आड़ा या उल्टा हो तो सिजेरियन किया जाता है। बच्चे की ब्लड सप्लाई अगर माँ से बंद हो जाए। दूसरा होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, मतलब बच्चेदानी का मुंह प्लेसेंटा से बंद है तो बच्चा नीचे से कैसे निकलेगा। और दूसरा ऐसी कंडीशंस में एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं तो हम इलेक्टिव सिजेरियन प्लान करके सिजेरियन करते हैं। कॉमनेस्ट रीज़न नाउ अ डेज फॉर सिजेरियन इज़ प्रीवियस सिजेरियन, कि अगर पेशेंट की फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो पेशेंट कैन डिसाइड कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहता है कि नहीं चाहता, कि डायरेक्टली सिजेरियन ऑप्ट करना चाहता है। डायरेक्टली अगर पेशेंट सिजेरियन ऑप्ट करता है तो उसमें रिस्क कम है, और अगर पेशेंट वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कराना चाहता है तो उसके लिए हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, कंसेंट लेते हैं और फिर पेशेंट का वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन करवाते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न जो है इलेक्टिव सिजेरियन का आजकल जो है वो है प्रीवियस सिजेरियन। अगर पेशेंट का फर्स्ट बेबी ऑपरेशन से हुआ है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में सिजेरियन होने के चांसेस ऑलमोस्ट 60 to 70% होते हैं और 30% चांसेस ही नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। चाहे बुक्स में कुछ भी लिखा हो 50-50 ये वो, बट लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रीवियस सिजेरियन में 70% चांसेस ही सिजेरियन के होते हैं, 30% नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। उसके भी कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं तभी हम पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करवा पाते हैं, नहीं तो हम अनड्यू रिस्क लेके नॉर्मल डिलीवरी प्रीवियस सिजेरियन में नहीं प्रेफर करते। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे बच्चे के आसपास पानी की कमी होना,
या अगर कभी कभी ऐसा लगता है बर्थ वेट अगर मोर देन 4 kg है, तो इंडियंस के लिए तो 4 kg बर्थ वेट बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है कि बच्चे के आसपास पानी भी कम हो गया, बच्चा बहुत कमज़ोर है, अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगे तो बच्चे को रिस्क है। डायबिटिक मदर्स में सिजेरियन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट अगर 37 वीक्स हो गया और यूट्रस का माउथ बंद है तो भी हम सिजेरियन प्रेफर करते हैं। ये सब प्रेफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें करना ही पड़ेगा। इन सब कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जा सकती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो हम सिजेरियन करते हैं। थैंक यू।